योगी सरकार तो कह रही है कि अगर दिल्ली बनाओगे तो जेल में डाल देंगे। क्यों? तो पहले प्रधानमंत्री को डाल लो। तो हमने अगर लखनऊ कह दिया कि दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ का प्रमोशन होगा तो कोई दिक्कत है उससे? ये नहीं कहते प्रधानमंत्री बनारस को क्या कहते हैं कि इसको पेरिस बनाएंगे, इसको जापान बनाएंगे, टोक्यो बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसको टोक्यो बनाएंगे हम बनारस को। कहाँ है सरकार? बात करवाइए हमारी उनसे, बात करेंगे हम उनसे। ये है कि सरकारों को कानून वापसी ले लेने चाहिए। ये जब तक सरकार कानून वापसी नहीं लेगी तो जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा हमारा। करेंगे, बात करेंगे सरकार से, जब मिलेगी तो बात करेंगे उनसे। बात होगी क्या? किस बारे में बात होगी? किस तरीके से मामले? कानून वापसी पे बातचीत होगी, एमएसपी की गारंटी पे बात होगी। सरकार कोई एडवाइजरी है, हमारी एडवाइजरी बॉडी की मेंबर हैं कि उसको कहने से आंदोलन चलेगा और उसके कहने से खत्म होगा। जब तक वो बात नहीं मानेगी तो आंदोलन तो जब तक चलेगा ना। मैं तो चुनाव लड़ूँ नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा चुनाव ना। वोट देना कोई राजनीति नहीं है। किसान जो वोट देगा वो उसकी राजनीति नहीं कर रहा हो। जब बात करेंगे, बात कर लेंगे हम सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONews हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ देश में संसद सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन अब किसान संसद में तब्दील हो गया है। खास मेहमान हमारे साथ जो इस पूरे आंदोलन में सबसे आगे की कतार में खड़े रहे और अभी तक खड़े हैं, डटे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि तमाम विपदाएं आई, तमाम समस्याएं आई, कोरोना से लेकर गर्मी से लेकर बारिश तक, लेकिन आप अब भी डटे हुए हैं। क्या रोड मैप है आगे का? आगे की तस्वीर आपको क्या दिखाई देती है भविष्य की? आगे की तस्वीर ये दिखाई दे, सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी जी। ये दिखाई दे। मतलब अगर आगे सरकार नहीं मानती है हाँ, तो क्या रोड मैप होगा? आपका क्या निर्णय होगा? क्या ऐसे? तो अभी बताया तो आपको। हाँ, रोड मैप का क्यों बताया था? आगे क्या रहेगा हमारा ये है कि सरकारों को कानून वापसी ले लेने चाहिए। ये जब तक सरकार कानून वापसी नहीं लेगी तो जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा हमारा। लेकिन सरकार तो कह रही है सर, 50 दौर की बैठक भी हो चुकी है। सरकार अब भी कह रही है आओ बैठ के बात करें। सरकार ये कह रही है कि किसान आंदोलन से करने से क्या फायदा हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, आओ एक कमरे में बैठ के बात करते हैं। कुछ कंडीशन हम लगाते हैं, कुछ आप लगाते हैं, मामला सुलझाते हैं। लेकिन आपको दिक्कत? सुलझा लेंगे। कहाँ है सरकार? बात करवाइए हमारी उनसे, बात करेंगे हम उनसे। बात तो हुई थी सर, बैठक तो हुई थी। हाँ हुई थी, 6 महीने पहले हुई थी, अब तो नहीं हुई। अब नहीं बोलती सरकार? ना, बोल नहीं रही। तो उस बैठक में कुछ निकला नहीं? समझ निकला नहीं ना। करेंगे, बात करेंगे सरकार से, जब मिलेगी तो बात करेंगे उनसे। क्या बात होगी? क्या किस बारे में बात होगी? किस तरीके से मामले? कानून वापसी पे बातचीत होगी, एमएसपी की गारंटी पे बात होगी, गारंटी पे। सर, आप मुझे एक बात बताइए, इससे दिक्कत क्या है? सही में दिक्कत क्या है इस कानून से? दिक्कत फसल आधे रेट में बिक्री। हाँ, कानून पर गारंटी हो जाएगी तो फसलें ठीक रेट पे बिकेगी। कानून पे गारंटी? हाँ। कब तक ये चलेगा? जब तक सरकार चाहेगी। लेकिन सरकार तो कह रही खत्म करो इसको, आओ बैठ के बात सरकार कोई एडवाइजरी है, हमारी एडवाइजरी बॉडी की मेंबर हैं कि उसको कहने से आंदोलन चलेगा और उसके कहने से खत्म होगा। जब तक वो बात नहीं मानेगी तो आंदोलन तो जब तक चलेगा ना। सर, एक बात बताइए, आप एक राजनेता भी हैं, एक किसान नेता है। जनता आपको क्या समझे, एक राजनेता के तौर पे देखे या किसान नेता के तौर? हम तो कोई सा भी नहीं, हमें तो खेती करने वाले, हमें तो सरकार रास्ता दे दे हमको, अपने खेती करें जाएगा गाँव में। हाँ, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि मुट्ठी भर किसान यहाँ पर हैं जो मांग कर रहे हैं, लेकिन जो किसान असली हैं वो खुश हैं, अपना खेती कर रहे हैं और खुश हैं। आधे रेट में फसल बेच कर खुश है किसान, ठीक कह रहे हैं। अपने तनख्वाह भत्ते बढ़ावेंगे, हम आधे रेट में फसल बेच कर खुश होंगे। सरकार ही तो कह रही है ना। कौन सी सरकार ने कहा ये? कहाँ है सरकार? नो बताओ। अब नहीं आके बात करती है ना, बात नहीं करती, 6 महीने से हो गए बात नहीं करती। 6 महीने से हो गया ना, बात नहीं करी। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया नहीं। हमने उनको चिट्ठी भी लिखी है, उनको चिट्ठी भी? हाँ लिखी है, आया नहीं कोई जवाब। अच्छा, एक बात बताइए सर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आंदोलन
जब होता है तो लोग ये कहते हैं कि आंदोलन के सहारे राजनीतिक पार्टियां बनती हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी 2013 में यही किया, आंदोलन के सहारे राजनीतिक पार्टी बना ली। क्या आपका भी यही प्लान? ना, हमारा तो नहीं, बना ली होगी उन्होंने। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना, हम तो नहीं लड़ते चुनाव, हम तो नहीं लड़ते चुनाव। श्योरिटी है सर? आज चुनाव तो नहीं लड़ रहे, हम तो लड़ रहे हैं। क्योंकि सर आप एक नेता हैं जो किसान भी है, जो राजनेता भी है, आप पुराने राजनेता भी रहे हैं, आप किसान नेता भी, तो लोग तो ये समझ रहे हैं भाई कि चुनाव भी। मैं तो चुनाव लड़ूँ नहीं। हाँ? मैं तो नहीं लड़ रहा चुनाव। आप चुनाव नहीं? ना। आपने बात की यूपी मिशन की, उस पर क्या करेंगे? क्योंकि आप बात कर रहे हैं नहीं कि सर जब 5 सितंबर को बताएंगे, एक मीटिंग है हमारी 5 सितंबर में, तो उसके बाद हम बताएंगे। हाँ, उसके बाद। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम यूपी को दिल्ली बनाएंगे, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार। किसी का प्रमोशन करना कोई गलत चीज़ है? लेकिन सर ये तो लोकतंत्र में धमकी की बात हुई ना। क्या धमकी हुई? हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं कहते प्रधानमंत्री बनारस को क्या कहते हैं कि इसको पेरिस बनाएंगे, इसको जापान बनाएंगे, टोक्यो बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसको टोक्यो बनाएंगे हम बनारस को, कहा नहीं कहा। तो हमने अगर लखनऊ कह दिया कि दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ का प्रमोशन होगा तो कोई दिक्कत है उससे? लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि अगर दिल्ली बनाओगे तो जेल में डाल देंगे। क्यों? तो पहले प्रधानमंत्री को डाल लो। मतलब हमने तो अपने देश का नाम लिया, उन्होंने जापान का नाम लिया, पहले उनको डाल लो जेल में। हमने तो यही तो कहा है कि हम इसको दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को। उन्होंने कहा कि हम टोक्यो बनाएंगे, तो हमने कौन सी गलत बात कही थी? लेकिन उन्होंने धमकी तो नहीं दी, ये तो धमकी सीधे सीधे। नहीं, कहाँ धमकी सीधी सीधी? ये धमकी थोड़ा होती है। किसी का प्रमोशन करना, उसको छोटे शहर से बड़ा शहर बनाना, तो ये धमकी थोड़ा होती है। तो यूपी में किस तरीके से आंदोलन को रूप दिया जाए? क्या पता कैसे देंगे रूप? हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, रेट नहीं मिल रहे। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं कि जब चुनाव था, बंगाल में चुनाव की बात करें तो आपने वहाँ पे भी गए थे आप, तो मतलब एक नेता जब जाता है, किसान नेता जब जाता है चुनाव प्रचार में, तो किसान तो किसी का नहीं होता ना, तो ना किसी पार्टी का होता, ना किसी धर्म का होता, ना किसी किसान होता। हाँ, किसान हो। तो फिर चुनाव से इसका क्या रिलेशन है? मतलब क्यों रिलेशन नहीं? हम अपनी वोट देंगे, जहाँ हमको देनी होगी दे लेंगे। आपने नहीं वोट दी किसी को? दी? किसको दी? किसको दी वोट बताओ? आपने वोट दी तो हम भी अपना वोट दे लेंगे किसी को। मतलब आप वोट देना कोई राजनीति नहीं है। किसान जो वोट देगा वो उसकी राजनीति नहीं कर रहा हो, वो अपनी वोट दे रहा, जिसको देना चाहता है दे लगा वोट। सर, आप क्या चाहते हैं? मतलब किस तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए? आगे हम हमारी बात मान लो, खत्म हो जाएगा। जब तक बात नहीं बोल तो रहिए, बैठ के बात करो। तो करवाओ। भले कुछ कंडीशंस नहीं, क्यों कंडीशन लगाओगे? सर, और भी ऐसे कानून आए हैं पहले जिसमें प्रावधान लगाए गए। हाँ, हो गए, चलो। जब बात करेंगे, बात कर लेंगे, हम सरकार से करेंगे बात। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा, क्या राकेश टिकैत के इस बयान के बाद कि हम चुनाव नहीं लड़ें, क्या सच में ये सिर्फ एक आंदोलन है या आंदोलन के नाम पर राजनीति? कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।